हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टडी के लिए जो टॉपिक रहेगा 9th क्लास में चैप्टर है फर्स्ट, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें डेफिनेशन आती है इवेपोरेशन। तो कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं सर इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट डालते हैं। तो वो सब हम अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इवेपोरेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू देयर वेपर्स फॉर्म और गैसेस फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, किसी भी लिक्विड का सीधा अपनी वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, दैट द सिंपल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। देन व्हाट इज वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन भी यही है कि लिक्विड का वेपर्स में चेंज हो जाना। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कभी आपके घर की फर्श के ऊपर पानी गिर गया और आप क्या देखते हो, थोड़ी देर बाद पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, थोड़ी देर बाद देखते हो पानी वहां पर नहीं है। तो पानी गया कहाँ? यानी कि पानी वो आपका इवेपोरेट हो गया। दैट मीन्स द इवेपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में हो रहा है, एट एनी टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। यानी कि वेपोराइजेशन की जो प्रोसेस है उसके लिए आपको हीट की जरूरत है। तो वेपोराइजेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें आपका लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। बट वेपोराइजेशन मतलब वेपर्स फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर कंटिन्यूअस हीटिंग की जरूरत है। बट जो इवेपोरेशन एक सिंपल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिनान है, अपने आप होता है। तो मेजर डिफरेंस तो पहला यही आ जाता है आपके पास कि इवेपोरेशन नेचुरल होने वाली प्रोसेस है और वेपोराइजेशन एक सिंथेटिक प्रोसेस है। इसमें हमें इवेपोरेशन में किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा हीट देने की जरूरत नहीं, नॉर्मली अपने आप होती है। और वेपोराइजेशन में हमें हीट करने की जरूरत है। तो सिंपल प्रोसेस है लिक्विड का किस में कन्वर्ट हो जाना? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाना। अगर हम बात करें ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट डालते हैं, तो फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट द इवेपोरेशन? आप देखें स्टूडेंट्स, अगर सर्दियों के दिनों में फर्श के ऊपर पानी गिर गया या आपके कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं, यस, फर्श के ऊपर पानी गिर गया वो देर से जाकर सूखता है, ठीक है। लेकिन गर्मियों के दिनों में एकदम से कपड़े आपने डाले और साथ के साथ सूख गए, यानी कि उसके अंदर जितना भी पानी था सारा का सारा अपने आप इवेपोरेट हो गया, यानी कि उड़ गया, अपने आप उड़ गया, नेचुरली उड़ गया, धूप से उड़ गया। और इसी तरह से फर्श पे गिरा हुआ पानी भी गर्मियों के दिनों में जो है आसानी से अपने आप उड़ जाता है। दैट प्रोसेस इज सिंपल इवेपोरेशन। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। व्हाई? अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेज। तो स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। अब जैसे ही टेम्परेचर रेज करोगे आप कर रहे हो, अब बात हो रही है यहाँ पे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। तो अब जब आपने जैसे हीट दी तो ये जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी। इस अट्रैक्शन का नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। इंटर शब्द अगर स्टूडेंट्स कहीं भी आए इसका मतलब होता है के बीच में, यानी कि बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर आप उसको हीट कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला अट्रैक्शन ब्रेक होगा। अगर आप किसी का हाथ पकड़ के खड़े हो और अगर उसमें थोड़ी सी हीट दे दी जाए, आग लगा दी जाए, आप एकदम से हाथ छोड़ दोगे, वहां पे साथ के साथ भागने लगोगे। तो इस तरह से जब आपने हीट दी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक्स हो गया, किसके बीच का? मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसके मॉलिक्यूल्स हैं? लिक्विड के। और अब आपकी हीटिंग कंटिन्यू है, वो हीट लेकर के, एक्स्ट्रा हीट लेकर के इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नाउ योर हीट एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। और अब ये मॉलिक्यूल्स जो है आसानी से लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके उड़ जाएंगे। तो this is the phenomenon to explain that how the temperature affect the evaporation. With increase in temperature, evaporation as well as vaporization both process are increases. Why? Because on heating, जब आपने हीट किया दो तरीके से काम हो रहा है, टेम्परेचर रेज करने से, हीट करने से दो तरीके से काम हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक डाउन होती है, और दूसरा जो आपने एक्स्ट्रा हीटिंग दी थी वो हीट लेकर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी कौन सी चेंज हो जाती है?
काइनेटिक एनर्जी आ जाती है उनमें और वो आसानी से सरफेस को छोड़ देते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमेशा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। देन नेक्स्ट वन इज द सरफेस एरिया। अगर स्टूडेंट्स आपका जो कंटेनर है उसका सरफेस एरिया कम है, छोटा बर्तन है, तो उसमें इवेपोरेशन की प्रोसेस भी स्लो होगी। और अगर सरफेस एरिया ज्यादा है, सेम लिक्विड है, वही आपने ग्लास में डाला और वही आप एक थाली में डाल दो तो वहां से इवेपोरेशन फास्ट होगा। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा उतना ज्यादा इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वाटर। देन नेचर ऑफ लिक्विड आल्सो। अब ये स्टूडेंट नेचर ऑफ लिक्विड क्या है? एक आपके पास लिक्विड ऐसा है जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जैसे ये आपके पास लिक्विड ए है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर लेस है। और एक ऐसा लिक्विड जिसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मोर। ये लिक्विड बी है। तो अब विच वन इजिली इवेपोरेट, विच वन रीडली इवेपोरेट, कौन सा जल्दी उड़ेगा इसमें से? दिस वन, बिकॉज यहां पर क्या है कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है जो कि आसानी से ब्रेक डाउन हो जाएगी, इजिली लो टेम्परेचर पे ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये लिक्विड लो टेम्परेचर पे आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा। बट इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इसको आप ऐसे ले लेंगे, एक सिंपल वाटर है और एक शुगर सॉल्यूशन है, या जिसमें चाशनी ले लो आप, जिसमें जलेबी निकलती है चाशनी। तो सॉल्यूशन अगर गाढ़ा है तो मॉलिक्यूल पास पास होंगे। शहद, हनी ले लो आप, शहद, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, देर से ब्रेक डाउन होगा, देर से उड़ेगा, यानी कि देर से इवेपोरेट होगा। तो ऐसा लिक्विड जिसके अंदर, तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे इसको? द लिक्विड विच हैज द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल रेडली इवेपोरेट, इजिली इवेपोरेट। व्हाई? बिकॉज देयर इज लेस force of attraction between the molecules which is easily breaks up at low temperature and the molecules easily evaporate. And the last one is the humidity. अगर स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मतलब अगेन वही बात आ गई कि सर्दियों के दिनों में पानी कम इवेपोरेट होता है, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी है नेचर में तो ह्यूमिडिटी के कारण क्या होगा? आसपास का ऐसा एनवायरनमेंट होगा जो थोड़ा सा ठंडा होगा, कूल एनवायरनमेंट होगा, जिसके कारण पानी कम उड़ेगा, कोई भी लिक्विड का इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी फैक्टर लो होगा तो इवेपोरेशन फास्ट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको अगर समझ में आई तो वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।